अभिवंदन छात्रों, कैसे हैं बच्चों आप सब? बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ राख की रस्सी कहानी के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि तिब्बत राजा के मंत्री लॉन्पोगार अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए मशहूर थे, लेकिन उनका बेटा उतना ही भोला था। वह अपने बेटे के लिए बहुत चिंतित रहते थे। सोचते थे कि उनके बाद उसका क्या होगा। एक दिन लॉन्पोगान ने अपने बेटे को अपने पास बुलाया और 100 भेड़ें देते हुए कहा कि इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना 100 जौ के बोरों के साथ, वरना मैं तुम्हें घर में नहीं आने दूंगा। इस तरह लॉन्पोगान ने अपने बेटे को शहर इसलिए भेजा ताकि शहर जाकर वो कुछ चालाकी सीख सके। अब बच्चों, इसी पाठ को हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक से पृष्ठ संख्या 18 निकाल लीजिए। हम दूसरा अनुच्छेद शुरू करेंगे। मैं जिस प्रकार शब्दों को उच्चारित करूंगी, आप भी पंक्तियों पर अपनी उंगली रखते हुए ठीक उसी तरह उच्चारित करने का प्रयास कीजिए। करेंगे ना बच्चों? जिस प्रकार आपने पिछले वीडियो में किया, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी करने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ्य पुस्तक से। लॉन्पोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। बच्चों, अब हम दोबारा से इन्हीं पंक्तियों को पढ़ेंगे। मैं जिस प्रकार उच्चारण करूंगी, आप भी वाक्यों को उसी प्रकार उच्चारित कीजिए। लॉन्पोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपये ही कहाँ थे। वह समस्या पर
सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। बच्चों, मेरे साथ पढ़ रहे हो ना आप? शाबाश, बहुत अच्छे। अब बच्चों, हम इस अनुच्छेद में आए नए शब्दों को पढ़ेंगे और अर्थ जानेंगे। सबसे पहले आप किनारा शब्द को रेखांकित कीजिए। किनारा शब्द के पर्यायवाची होते हैं तट, तीर, छोर। जब आप वचन बदलेंगे तो किनारा शब्द बन जाएगा किनारे और वाक्य बनेगा, नदी के किनारे अकेले बैठने में मुझे अच्छा लगता है। अगला शब्द रेखांकित कीजिए समस्या। समस्या शब्द का अर्थ है कठिनाई या मुसीबत। समस्या शब्द का वचन बदलने पर बन जाएगा समस्याएं और वाक्य होगा, समस्या का हमें हिम्मत से सामना करना चाहिए। अगला शब्द रेखांकित कीजिए हल। हल शब्द का अर्थ है समाधान। हल एक भिन्नार्थक शब्द है। भिन्नार्थक शब्द यानी एक ही शब्द के दो अलग अलग अर्थ। यानी हल एक अर्थ हो गया समाधान और दूसरा हो गया खेती करने का यंत्र। हल शब्द से वाक्य है, पिताजी ने झट से गणित के प्रश्न का हल निकाल दिया। बच्चों, इस अनुच्छेद में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जिसके हम विलोम जानेंगे, जैसे समझ, ना समझ, बहुत, कम, नहीं, हाँ, सामने, पीछे, पास, दूर। इस अनुच्छेद में हमने अभी पढ़ा कि पिताजी के कहने पर लानपोगार का बेटा शहर पहुंच तो गया, लेकिन उदास होकर सड़क के किनारे बैठ जाता है। उसे इस समस्या का हल समझ में ही नहीं आता कि वह किस प्रकार 100 जौ के बोरे खरीदे। लेकिन तभी एक अनजान लड़की उसके सामने आ खड़ी होती है। अब बच्चों, दोबारा से अपनी पाठ्य पुस्तक में देखिए। हम फिर से पढ़ेंगे और मेरे साथ मेरी तरह पढ़ने का प्रयास कीजिए। करेंगे ना बच्चों? हाँ, उंगली रखते हुए, पंक्तियों पर उंगली रखते हुए मेरे साथ साथ पढ़ने का प्रयास करें। मैं जिस प्रकार शब्दों को उच्चारित करूंगी, आप भी ठीक उसी प्रकार करेंगे। करेंगे ना? बहुत अच्छे। क्या बात है, तुम
इतने दुखी क्यों हो? लॉन्पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे वापस घर भेज दिया। अब छात्रों, हम दोबारा से इसी अनुच्छेद को पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। क्या बात है? तुम इतने दुखी क्यों हो? लॉन्पोगार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। जो रुपये मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीद कर उसे घर वापस भेज दिया। हम बच्चों, हम इस अनुच्छेद में आए कुछ विलोम शब्द जानेंगे, जैसे अपना,
पराया, दुखी, सुखी, हाल, बेहाल। जैसे कि हमने अभी पढ़ा, जब लॉन्पोगार का बेटा पिता के कहने पर शहर जाकर सड़क के किनारे उदास होकर बैठ जाता है, तब एक अनजान लड़की उसे दुखी देखकर उसकी समस्या का कारण पूछती है। लड़के के बताने पर लड़की कहती है कि इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं। यह कहकर वह भेड़ों के बाल उतारकर बाजार में बेच देती है और उनसे आए पैसों से 100 जौ के बोरे खरीदकर लड़के को वापस घर भेज देती है। अब छात्रों, दोबारा से अपनी पाठ्य पुस्तक में पृष्ठ संख्या 19 देखिए। हम आगे की पंक्तियाँ पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। पंक्तियों पर उंगली रखिए। मैं जिस प्रकार शब्दों का उच्चारण करूँगी, आप भी उसी प्रकार उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। करेंगे ना छात्रों? बहुत अच्छे। चलिए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ चलेंगे, ठीक है ना? लॉन्पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतार कर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर आओ। उनके साथ जौ के
100 बोरे लेकर ही लौटना। चलिए छात्रों, दोबारा से हम वाक्यों का सही उच्चारण जानेंगे। आप भी मेरे साथ प्रयास करें। लॉन्पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, मगर उसकी आपबीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वे उठकर कमरे से बाहर चले गए। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर आओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। अब बच्चों, पिता शब्द को रेखांकित कीजिए। पिता शब्द के पर्यायवाची हैं जनक, जन्मदाता, तात। पिता शब्द का लिंग बदलने पर बनता है माता, और वाक्य है, पिताजी दफ्तर से जल्दी आ गए। अगला शब्द रेखांकित करें, आप बीती। इसका अर्थ है खुद पर बीती हुई या गुजरा हुआ। वाक्य है, जंगल में खो जाने पर अपनी आप बीती राजेश ने सबको सुनाई। दोबारा शब्द को अब रेखांकित कीजिए। दोबारा यानी फिर से। और वाक्य, रानी दोबारा खेल में जीत गई। अब हम बाहर शब्द का विलोम देखेंगे। बाहर, अंदर, पसंद, नापसंद। बच्चों, इस अनुच्छेद में हमने पढ़ा, लड़की की मदद पाकर लॉन्पोगार का बेटा खुशी खुशी घर लौटता है और पिता से लड़की से मिली सारी मदद बताता है। लेकिन लॉन्पोगार ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो उठकर कमरे में चले जाते हैं। दूसरे दिन अपने बेटे को बुलाकर लॉन्पोगार कहते हैं कि तुम्हारा भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा से इन्हीं भेड़ों को शहर लेकर जाओ और बिना इन्हें मारे और बेचे 100 बोरों के साथ घर लौटना। तो देखा छात्रों कि किस प्रकार लॉन्पोगार ने अपने बेटे को दोबारा शहर भेज दिया। लड़की से मिली मदद लॉन्पोगार को पसंद नहीं आई।
वो चाहता था कि उसका बेटा होशियार बने, लेकिन यहाँ पर होशियारी लड़की की थी। अब हम अपना आगे का अनुच्छेद अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जानेंगे कि क्या लॉन्पोगार अपने बेटे को होशियार बना पाता है या नहीं। तब तक आप इसी प्रकार पढ़ने का प्रयास करें। आपकी अध्यापिका भी आपको इस पाठ के बारे में और विस्तार से बताएगी, समझाएगी और पढ़ाएगी।